लेट्स बिगन। गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। गाइस एक चीज नोट कीजिएगा, हम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंशाल्लाह गाइस तमाम क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक हो गया। तो गाइस ये वीडियो एक लेक्चर ही है, मीन के जैसे क्वेश्चन बनता है ना वो गाइस मैं आप लोगों के साथ एज इट इज वैसे शेयर करूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लफ्ज कुरान का क्या मतलब है। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वैसे भी ये बेसिक बेसिक जो अभी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना स्टार्ट में, तो गाइस ये नॉर्मली हर बीइंग का मुस्लिम हमें पता होनी चाहिए। तो गाइस कुरान का क्या मतलब होता है, सहीफा पढ़ना या सबक, ठीक है। अगर इंग्लिश में हो तो गाइस रीड कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक किसके जरिए नाजिल हुआ। तो गाइस ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए। तो गाइस पहले पहले जो क्वेश्चन है वो बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ये आपको मीन के पेपर में ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, लेकिन गाइस फर्दर जो स्टार्ट होने जा रहे हैं ना इंशाल्लाह वो पेपर में एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कुरान पाक की सबसे पहली नाजिल होने वाली सूरह का क्या नाम है। तो गाइस ये भी आप लोगों को पता होगा, सूरह अलग, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक की पहली कितनी आयात नाजिल हुई थी। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, 5। और किसकी थी गाइज, सूरह अलग की। नेक्स्ट गाइज सूरह अलग का नंबर कौन सा है कुरान पाक में। गाइज ये भी पता है कि पहले मीन के कौन सी सूरह नाजिल हुई, कितनी आयात थी, लेकिन गाइज क्वेश्चन एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तो बना ही सकता है ना। तो गाइज आपने ये याद रखना है, वो 96 नंबर पर आती है सूरह अलग, जो सबसे पहली मीन के सूरह नाजिल हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है और बना भी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज पहली आयात कहाँ नाजिल हुई थी। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, गारे हिरा में, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, जिस रात कुरान मजीद का नजूल हुआ उसे क्या कहते हैं। तो गाइज ये भी मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, लैलतुल कदर, जिसे हम शब कदर भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, कुरान मजीद की आखिरी आयत कौन सी नाजिल हुई थी। तो गाइज ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये याद रखना है गाइज, सूरतुल बकरा की मीन के ये आयत थी 281। गाइज इसमें भी थोड़ा सा ना डिस्प्यूट आता है, कुछ कहते हैं सूरतुल मायदा की थी, कुछ कहते हैं सूरतुल बकरा। गाइज ऑप्शन दो ही मीन के अगर आपको दोनों इकट्ठे नहीं दिए जा सकते तो इन दोनों ऑप्शन में से सूरतुल बकरा या सूरतुल मायदा की आयत नंबर 3, ठीक है, सूरतुल मायदा की आयत नंबर 3 और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 281, ये आपने दोनों याद रखनी है। गाइज एक आपसे पूछी जाएगी मीन के ऑप्शन में, आपको दोनों एट अ टाइम नहीं दी जाएंगी। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक किसको मुखातब करता है। तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, मीन के इंसान को मुखातब किया गया है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं। तो गाइज ये तो आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, 114। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको पहले पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। हमने एग्जाम को भी कवर करना है और साथ साथ हमें पता भी होनी चाहिए ये जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक हो गया। कहीं ये मैं लेक्चर ही आपको दे रहा हूँ, मीन के ये क्वेश्चन आंसर तो सिर्फ आपको एक मीन के वो एग्जाम के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ, लेकिन कहीं ये लेक्चर ही है, इसी वजह से मैं बेसिक लेवल से आपको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट गाइज कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद बताएं। तो गाइज ये आपने याद रखना है 86, ठीक है। और अगर मदनी की बात हो तो गाइज आपने याद रखना है 28, ठीक हो गया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद में मक्की आयात कितनी है। गाइस एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो बना ही सकता है ना, मक्की सूरतों की बात हो रही थी वो तो पता है 86, अब मक्की आयात कितनी है। तो गाइस ये आपने याद रखना है 4725, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस आ जाता है, मदनी आयात कितनी है। पहले तो मदनी सूरतें गाइस 28 थी, अब मदनी आयात की बात हो रही है, तो आपने याद रखना है 1511, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है, कुरान मजीद में कुल कितनी आयात हैं, ठीक है। तो आपने गाइज ये याद रखना है, इसमें भी गाइज डिस्प्यूट पाया जाता है, कुछ कहते हैं 6666, ठीक है। तो गाइज ये जो 6236 है ना गाइज, ये जो विद मीन के बिस्मिल्लाह को निकाल कर मीन के ये फिगर है, अगर गाइज बिस्मिल्लाह को ऐड कर दिया जाए तो फिर 6348 बनती हैं। गाइज ये आपने दोनों ही याद रखनी है, एक आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, दोनों नहीं आएगी, ठीक होगा। ये आपने दोनों ही याद रखनी है क्योंकि इनमें डिस्प्यूट पाया जाता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कौन सी सूरह बगैर बिस्मिल्लाह के है। तो गाइज ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने याद रखना है सूरतुल तौबा। गाइज क्वेश्चन ये रेज होता है कि इस सूरह में क्यों मीन के बिस्मिल्लाह नहीं लगाई गई, बाकी सूरत में मीन तो है हर सूरह में स्टार्ट में बिस्मिल्लाह। तो गाइस एक्चुअली बात यह है कि सूरत तौबा में ना काफरों का मीन के जिक्र किया गया है। बाकी आप लोगों को पता है कि बिस्मिल्लाह का क्या तर्जमा बनता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। तो गाइस अल्लाह पाक ने कोई भी मीन के रहम की ऑफर नहीं की काफरों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से गाइस सूरत तौबा में स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद की किस सूरह में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। तो गाइस ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरतुल नमल में। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, कुरान मजीद में अराब किसके दौर में लगाए गए। तो गाइस ये आपने याद रखना है, हजाज बिन यूसुफ के दौर में। गाइस अराब कहते हैं डॉट्स को,
ठीक हो गया। और गाइज ये भी आपने याद रखना, ये जो हजाज बिन यूसुफ था ना गाइज, मीन के ये गवर्नर था। मैं फर्दर आपको क्वेश्चन में बताता हूँ कुरान मजीद में अराब किस खलीफा के दौर में लगाए गए। गाइज ये भी क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट अंदाज में भी तो पूछ सकता है ना। आपको ये तो पता होगा कि मीन के किसके दौर में हजाज बिन यूसुफ के, लेकिन किसके खलीफा, उस वक्त का जो खलीफा था उसका क्या नाम था। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, अब्दुल मालिक बिन मरवान। ठीक है, इसका जो ताल्लुक था बनु उमैया के खानदान से था, ये भी आपने याद रखना है। और जो हजाज बिन यूसुफ था वो उस वक्त का गवर्नर था, ये आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में कुल कितने अराब हैं। तो गाइज आपने ये याद रखना है। गाइज इसमें भी थोड़ा सा ना डिस्प्यूट पाया जाता है, ये आपने दोनों फिगर्स याद रखनी है, 10,15,000 30, 10,25,000, ये आपने दोनों याद रखनी है, एक ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज कुरान मजीद में कुल रकू कितने हैं। तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। गाइज इसमें भी एक्चुअली ना डिस्प्यूट पाया जाता है, कोई 540 कुछ 558 में मीन के आता है। तो गाइज आपने ये दोनों ही मीन के याद कर रखने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको एक दिया जाएगा, दोनों एज इट इज आपको ऐसे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं। तो गाइज ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, 30। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं। तो गाइज ये आपने याद रखना है, 7। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं। तो गाइज 14, ये आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो बना सकता है ना, तो मैंने भी बनाया है। तो कुरान मजीद में पहला सजदा किस सूरा में आया है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, सूरतुल आराफ, 9वां पारा है गाइज, सूरा नंबर 7 है मीन के, अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाए, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी डिफिकल्ट एग्जामिनर, आप लोगों को पता है ना, अब इजी क्वेश्चन का दौर गया, तो एग्जामिनर सोचता है कि थोड़ा सा हट के पेपर में क्वेश्चन दिया जाए, तो ऐसे वो दे सकता है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी बार आया है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है पास पेपर में, 2698 बार, ये आपने याद रखना है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो से नॉलेज मिल रहा है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। गाइज देखिए, आपको शायद मेरी वॉइस से फील ना हो रहा हो। गाइज मेरा इतने मीन के ज़्यादा गला ख़राब है ना, मैं मीन के अल्लाह को पता मैं कैसे मीन के अपनी वॉइस निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। जितने मेरी मीन के कैंडिडेट्स वीडियो को वॉच करने हैं, तमाम कैंडिडेट्स ने गाइज वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है। ठीक हो गया। फर्दर गाइज कुरान पाक में अल्लाह पाक के सिफाती नाम कितने हैं। तो गाइज़ ये आपने मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, 99। ठीक हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स को नाम आते भी होंगे। ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बार आया है। तो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 4 बार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है कुरान पाक में लफ्ज़ अहमद कितनी बार आया है। तो गाइज़ ये आपने याद रखना है, 1 बार। गाइस ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और गाइस कहाँ आया है, मीन के किस सूरा में है, सूरतुल सफ। ठीक हो गया, 61 नंबर पे है, और गाइस ये छठी उसकी आयत है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस आ जाता है कुरान पाक की लंबी सूरा का गाइस क्या नाम है। तो गाइस ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, सूरतुल बकरा। ठीक होगा, बकरा का गाइस मानी है गाय, ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गाइस सूरतुल बकरा में कुल कितनी आयात हैं। एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी तो क्वेश्चन बना सकता है ना, तो गाइस आपने याद रखना है 286। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा का नाम बताएं। तो गाइस ये आपने याद रखना है, सूरतुल कौसर, और ये 108वें नंबर पर आती है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की सबसे लंबी आयत कौन सी है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, आयत नंबर 282, सूरतुल बकरा की मीन के ये आयत है। ठीक है, और सूरतुल बकरा को अभी मैंने आपको बताया 286 टोटल आयात हैं, 282 जो आयत है वो सबसे लंबी आयत है। ठीक है। नेक्स्ट गाइस कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत कौन सी है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, सूरतुल ताहा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, सबसे छोटी आयत है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत कौन सी है। तो गाइस ये आपने याद रखना है, आयतल कुर्सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है। ठीक हो गया, पावरफुल जो आयत है ना कुरान पाक की सबसे, तो गाइस वो आयतल कुर्सी है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक की वो कौन सी सूरह है जिसके बगैर नमाज नहीं होती। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप तमाम कैंडिडेट्स को इसका आंसर पता होगा, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके आंसर का वेट करूंगा, आपने लाजमी गाइस फीडबैक देना है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सूरह का नाम बताएं। तो गाइज आपने ये याद रखना है, सूरतुल फातिहा। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक की किस सूरह को कुरान की खूबसूरती कहा गया है। तो गाइज ये आपने याद रखना है, सूरतुल रहमान को। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक की किस सूरह को कुरान का दिल कहा गया है, हार्ट ऑफ सूरह गाइज किसे कहा गया है, आपने याद रखना है, सूरतुल यासीन को। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक की पहली सूरह कहाँ नाजिल हुई थी। तो गाइज आपने ये याद रखना है, मक्का में। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। कुरान पाक की आखिरी सूरह कहाँ नाजिल हुई थी। तो गाइज ये भी आपने याद रखना है, मदीना में।
ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज नज़ुल कुरान का मक्की दुरानिया कितना है, तो गाइज आपने ये याद रखना है 13 ईयर, 13 साल मक्की दुरानिया है गाइज, आपने ये याद रखना है। और मदनी दुरानिया कितना है 10 ईयर, और टोटल गाइज कितना है 23 ईयर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक का पहला हाफिज कौन था, तो गाइज ये आपने याद रखना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट गाइज आ जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त कितने हफाज कराम थे, इनके कितने हाफिज थे, तो गाइज ये आपने याद रखना है 22। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है, तो गाइज आपने ये याद रखना है 700 बार। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइज कुरान मजीद में खैरात का जिक्र कितनी बार आया है, गाइज मीन के चैरिटी का जिक्र, तो गाइज आपने ये याद रखना है 150 बार। इसका इस क्वेश्चन है कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी से कितनी बार पुकारा गया है, तो गाइस आपने याद रखना है 11 बार, मीन के 11 बार। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक में किस नबी का नाम सबसे ज़्यादा बार आया है, तो गाइस ये आपने याद रखना है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। नेक्स्ट गाइस सहाबा कराम में से किस सहाबी का जिक्र कुरान पाक में आया है, तो गाइस हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। नेक्स्ट गाइज आ जाता है पहली बार कुरान पाक की आयत को किसने जमा किया था, तो गाइज आपने याद रखना है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कातबे वही किन को कहा जाता है, तो गाइज ये आपने याद रखना है सिवाय हज़रत उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाकी हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कातबे वही कहा जाता है। नेक्स्ट गाइज आ जाता है जामिउल कुरान किस सहाबी को कहा गया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, मीन के जिन्होंने जमा किया था। तो गाइज किसके मशरबे पर किया था, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है हज़रत उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशरबे पर इन्होंने मीन के जमा करना शुरू किया था। नेक्स्ट गाइज शारिउल कुरान किस सहाबी को कहा गया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गाइज़ इन्होंने ना जिल्दे मीन के कुरान पाक की बनाई थी और अपने अंडर जो भी इनके सूबे आते थे ना, तो वहाँ इन्होंने मीन के पहुँचाई थी। गाइज़ अभी भी कुरान पाक की ओरिजिनल जो मीन के जिल्दे हैं ना, तो गाइज़ वो मौजूद हैं ताशकंद और इस्तांबुल। गाइज़ ये दो इलाकों में मीन के कुरान पाक की ओरिजिनल स्टेट हालत में जो जिल्दे हैं ना उस वक्त की बनाई हुई, वो अभी भी मीन के पड़ी हुई हैं, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज़ आ जाता है कुरान पाक में किस औरत का नाम आया है, तो गाइज़ आपने याद रखना है हज़रत मरियम, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक के मुताबिक सबसे कदीम मस्जिद कौन सी है, तो गाइज ये आपने कुरान पाक के मुताबिक की बात हो रही है, ठीक है। तो गाइज मस्जिदुल हरम, ये भी आपने याद रखना है, मीन के इनका जिक्र आया। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान पाक में लोगों को कितने हिस्सों में तकसीम किया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है 2, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक में किसको आने वाली नस्लों के लिए नसीहत के तौर पर पेश किया गया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है फ़िरौन को, ठीक है। मीन के आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बना दिया गया है कुरान पाक में फ़िरौन को, ठीक है। नेक्स्ट गाइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस रिश्तेदार का जिक्र कुरान मजीद में आया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है अबू लाहब का, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। नेक्स्ट गाइज आ जाता है कुरान मजीद में किस पैगंबर को उनकी माँ के नाम से पुकारा गया है, तो गाइज आपने ये याद रखना है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। गाइज ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। गाइस आज की वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो पेपर में आए हुए हैं और जो आ सकते हैं, ठीक हो गया। मीन के हर एंगल से हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट किस क्वेश्चन है कुरान मजीद में शैतान के कितने नाम हैं, तो गाइस 2 नाम है, एक गाइस इबलीस और दूसरा अशैतान, मीन के शैतान के नाम से। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक में उमुल खबाइस किससे कहा गया है, तो गाइस ये आपने याद रखना है शराब को, ठीक है। नेक्स्ट गाइस कुरान पाक के कितने नाम कुरान मजीद में मौजूद हैं, तो गाइस आपने ये याद रखना है 5, ठीक है। नेक्स्ट गाइज वो कौन सी सूरह है जिसकी हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह आया है, तो गाइज ये आपने याद रखना है सूरतुल मुजादला, और ये 58 नंबर पर आती है। नेक्स्ट गाइज कुरान पाक की कितनी सूरतें पैगंबरों के नाम से हैं, तो गाइज ये आपने याद रखना है 6। गाइज आपने उन सूरतों के नाम भी याद रखने हैं, सूरह यूनुस, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह हुद, इब्राहिम, नूह, सूरह यूसुफ, ये आपने नाम भी याद रखने हैं। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है वो कौन से 3 लोग जो पैगंबर तो नहीं लेकिन उनका जिक्र कुरान में आया है, इनके नॉन प्रॉफिट्स जिसे कहा गया, तो गाइज आपने ये याद रखना है लुकमान, जुल्करनैन और अजीज मिस्र। इन तीनों का जिक्र तो इनके कुरान में है लेकिन ये पैगंबर नहीं है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है आयतल कुर्सी किस सूरह की आयत है, तो गाइज ये आपने याद रखना है सूरतुल बकरा की, और ये आयत नंबर 255 है, ये भी आपने याद रखना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाने के लिए एग्जामिनर इस हद तक भी जा सकता है। नेक्स्ट गाइज वो कौन से नबी हैं जिसकी 3 नस्ली नबी हैं और इनका जिक्र कुरान मजीद में है, तो गाइज ये आपने याद रखना है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज मक्का को कितने नामों से कुरान मजीद में पुकारा गया है, तो गाइज आपने ये याद रखना है 3।
बक्का, बिलादुल अमीन और उमुल कुरा, ये आपने 3 नाम याद भी रखने हैं। नेक्स्ट गाइस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कुरान पाक में मदीना को किस नाम से पुकारा गया है? तो गाइस ये आपने याद रखना है, यसरब। ठीक हो गया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया है कि कुरान पाक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो गाइस आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक हो गया। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।